हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि अगर आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको इस इक्वेशन में रखना है y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3 में, और आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे हम इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में जो दो इक्वेशन गिवन है उसे सबसे पहले हम नोट करेंगे। पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। ये तो हमारे पास में है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में सेकेंड। आपको पता है हमें एक इक्वेशन उठानी, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को हम उठाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। यही है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या करेंगे, जो प्लस का 3y है ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल 11 माइनस 3y। अभी हमारे पास में x की वैल्यू नहीं आई है क्योंकि x के साथ में 2 भी इंक्लूड है। 2 मल्टीप्लाई के अंदर है तो इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो भी अभी हमारी आएगी इक्वेशन नंबर 2 में रखने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं हम आगे से सॉल्व। इक्वेशन नंबर 2 है 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, 11 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारे पास में क्या पुट कर दिया हमने, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से जो x की वैल्यू आई यहाँ लिख दी। माइनस का 4y इज इक्वल माइनस का 24। इसे हम सोल्व करते हैं आगे। हमारे पास में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। इसे फर्दर और सॉल्व करते देखो, 11 में से 3 आप माइनस नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो क्या करें, इस नंबर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल 7y। और बड़ी डिजिट का साइन आता है, दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है। 4 का साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा इज इक्वल माइनस का 24 प्लस का 11। जब इधर राइट साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो माइनस का 7y इज इक्वल माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 24 और 11 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और बड़ी डिजिट का साइन आता है, कौन बड़ा है, 24। क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी, तो आप देखो इस 7 और y में क्या रिलेशन, मल्टीप्लाई का है। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा मुझे लगा कि अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा नीचे फाइनली कि 7y इज इक्वल 35 है।
इसे हम सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में चला जाएगा तो 35/7। इसे हम सोल्व करेंगे आगे तो देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी फाइनली हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, जो y की वैल्यू आई इसे आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, या यहाँ पर हमने x निकाला था इसमें भी आप रख सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम इक्वेशन नंबर रख देते हैं फर्स्ट के अंदर रख देते हैं, है ना। आप सेकंड में भी रख सकते हो, या यहाँ पर जो हमने x निकाला है इसमें भी आप पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2x + 3 इंटू y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, y की जगह मैं लिख दूंगा 5 = 11। यानी हमारे पास में आंसर क्या आया, 2x प्लस का 3 5 जा कितना होता है 15 = 11। आगे से और सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस का 15 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 11 - 15। तो 2x = प्लस माइनस -15 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ी डिजिट का या ग्रेटर डिजिट का साइन आता है तो बड़ी डिजिट का साइन माइनस का आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास में ओवरऑल क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 2 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में -2। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। इसमें देखो आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसे बिल्कुल हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया और x और y की वैल्यू निकाल ली। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अभी हमें m की वैल्यू भी निकालनी, यानी ओवरऑल हमें जो y = mx + 3 इसमें पुट करना है। तो हम लिखते हैं इसमें y = mx + 3 हमारे पास में जो इक्वेशन है इसमें हम पुट करते हैं y की वैल्यू कितनी है 5 है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी इनटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2 है। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ प्लस का 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने केवल x की वैल्यू रखी है और y की वैल्यू पुट करी है। इसको मैं आगे और सॉल्व करना चाहूँ तो ये 5 = -2m प्लस का 3, यही है क्योंकि -2 है, इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m हो गया। अब जो प्लस में 3 इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड के अंदर ले जाएंगे। तो इसे भी हम आगे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे पास में क्या है इक्वेशन, 5 = -2m + 3। तो प्लस का 3 जो है इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 5 और प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा = -2m। अब हमारे पास में पता है 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा -2m। आप चाहो तो इसको थोड़ा अपोजिट करके या सही ढंग से लिख सकते हो, बस -2m = 2। ये मैंने इसको सही तरीके से लिख दिया है एक बार, है ना, सीधा कर दिया है एक तरह से, रेसिप्रोकल मान लो। कैसे मान लो, ये जो मल्टीप्लाई में 2 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2 में -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो फाइनली हमारे पास में m की वैल्यू आ गई -1। जो भी हमने आंसर निकाला है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में -2 एंड या फिर कॉमा y की वैल्यू कितनी आई 5 एंड m -1। हमारे पास में m की वैल्यू कितनी आई है -1। तो
तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से हमने सोल्व किया। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास में 2 इक्वेशन थी, इसको सोल्व किया। फर्स्ट इक्वेशन को उठा करके x की वैल्यू निकाली हमने सबसे पहले, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा तो y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हमें y = mx + 3 में रख के m की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो मैंने इसमें क्या करा, y = mx + 3 में y की वैल्यू भी पुट कर ली और x की वैल्यू भी पुट कर ली, और ओवरऑल हमने m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में गिवन है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं इनको। ये वर्ड्स हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है हमारे को। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन भी बनानी है और उससे सोल्व भी करना है और x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने हैं हमारे पास में जितने भी पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। इसका मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और पहला जो नंबर है वो सेकंड नंबर का क्या है, 3 टाइम्स या 3 गुना है। फाइंड देम, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन एक इस तरह से है कि 2 नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस या माइनस करने पे 26 आता है। हमें दोनों नंबर ही नहीं पता है, तो हम दोनों को मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी, माना कि प्रथम संख्या या पहला नंबर क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। एंड द सेकेंड नंबर भी, एंड द सेकेंड नंबर भी, दूसरा जो नंबर है तथा द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारे पास में 2 नंबर है तो हमने दोनों मान लिए, एक तो x मान लिया और दूसरा y मान लिया, क्योंकि चैप्टर का नाम भी तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब हम 2 वेरिएबल्स मान सकते हैं अननोन नंबर, तो हमने 2 मान लिए, x और y। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, तो 2 नंबर हमारे पास में है। पहला नंबर तो ये रहा x, दूसरा नंबर है y, और इनके बीच का डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। इनके बीच का डिफरेंस 26 गिवन है। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन बनाने में अगर कोई डाउट है तो बताओ, क्या गिवन था, 2 नंबर इनके बीच का डिफरेंस 26 है, तो ये लिख दिया हमने। सेकेंड बात इसमें कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 3 गुना। 3 गुना, जैसे मैंने कहा कि 2 का 3 टाइम बताओ तो आप बोलोगे सर 2 × 3 6 होता है, 4 का 3 टाइम 12 होता है, 5 का 3 टाइम 15 होता है। तो ऐसे ही एक नंबर सेकंड नंबर का क्या है, 3 टाइम है। तो यानी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर जैसे ये रहा और सेकंड नंबर ये रहा, तो ये कह रहा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का क्या है, 3 टाइम्स से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से, तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड नंबर x = 3y। इसको मैं प्रॉपर वे में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x = 3y। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगी, सेकेंड, कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से के क्या है, 3 टाइम है, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है और मेथड हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेना है। हमको दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेकर के दूसरे में पुट करनी है। मुझे यहाँ पर इस बार में फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेकर के सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है। ऑलरेडी x की वैल्यू क्या गिवन है, 3y। तो मैं इस 3y को इसमें रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 2 जो है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने की कोशिश करता हूँ। x की जगह में क्या रखूँगा, x की जगह में रखूँगा 3y, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3y। माइनस का साइन एज इट इज़ है, y एज इट इज़ है, = 26 भी एज इट इज़ है। बस मैंने यहाँ x की जगह क्या रख लिया, x की जगह 3y रख लिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। 3y में से y जाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, = 26। क्योंकि आपको ही पता है, देखो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो 1 मान लीजिए। क्या मान लो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2y बचेगा इज इक्वल 26। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखना 26 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 और 2 से चला जाएगा ये 13 टाइम। डिवाइड कर लो नॉर्मली, अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से बेसिक डिवाइड है ये तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 13। ये हमारे पास में आ गई y की वैल्यू 13। अभी हमारे को x की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम y की वैल्यू, तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू, देखो मुझे सेकंड इक्वेशन बहुत इजी लग रही है तो मैं सेकंड में पुट करूंगा, है ना। थोड़ा सा कहते हैं स्मार्ट वर्क ही है, फर्स्ट में भी आप पुट कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको सेकंड में पुट करता हूँ, तो मैंने सेकंड में पुट कर लिया। आप फर्स्ट में पुट करके चेक करना कि क्या सही आता है, सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन पुट करता हूँ मैं, x इज इक्वल 3 इंटू वाई की जगह, देखो ये y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 13, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 13, 3 जा क्या होता है 39। ये आ गई हमारे पास में x की वैल्यू कितनी 39। ठीक है, तो फाइनली हमने कैसे किया इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया है। क्योंकि इसके जो आगे वाला जो हिस्सा है इसमें हम सेकेंड पार्ट करेंगे, ज़्यादा पेजेस भी वेस्ट नहीं करने हैं हमारे को, है ना। तो इसमें वापस मैं रिपीट करता हूँ कि 2 नंबर है जिनमें डिफरेंस था 26, तो मैंने फर्स्ट नंबर x माना है, सेकंड नंबर y माना है। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे गिवन था कि कोई 2 नंबर है 2 नंबर से जिनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है। अगर आप ध्यान से देखो हमारा जो आंसर आया ना 39 और 13, तो देखो ये 2 नंबर इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस करके देखो क्या 26 से आता है क्या, बिल्कुल 26 आएगा। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स से क्या, देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 39 ही आता है, बिल्कुल 39 आता है। तो ओवरऑल हमने सबसे पहले तो 2 इक्वेशन बनाई, 2 नंबर का डिफरेंस 26 है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का क्या है 3 टाइम्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन उठाते तो मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है x की वैल्यू को, और फाइनली सोल्व किया, y और x की वैल्यू मिल गई। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं आज हम। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम में हो नहीं पाता है और हर बार भूल जाते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम में भूल जाओगे आप, तो इसको 2 से 3 बार, है ना, चाहे 15 दिन बाद में, महीने भर बाद में, वापस से इसको एक बार देखना। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हमारे पास में 2 एंगल है, एक तो छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल है। एंगल कैसे वो देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। एंगल्स किस तरह से, सपोज करो हमें पता है कि जो डी होता है प्रोटेक्टर, है ना, यानी जो चांदा जिसको कहते हैं, तो इसमें इस तरह से दे रखा है 2 एंगल है। तो आपको भी दिख रहा होगा इधर जो है यहाँ पर राइट साइड में जो है ये छोटा वाला है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलर एंगल। ये कौन सा एंगल है, स्मॉलर। और यहाँ पर आपको जो बड़ा वाला साइन दिख रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में लार्जर एंगल। तो इसी तरह से कह रहा है द लार्जर एंगल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी यहाँ पर ये वर्ड आया है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 एंगल जिनका प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, वो कौन से एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री। एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनका प्लस करने पर 90 डिग्री आता है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो क्या है, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, तो हमारे पास में 2 इक्वेशन बनेगी। तो इसमें हमारे पास में स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। अभी ज़्यादा कहाँ से पता चलेगा, एक्सीड का मतलब होता है मोर देन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा या फिर मोर देन, या फिर इसको प्लस में भी मैथ्स में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस में। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे देखना।
पहला तो हमारे पास में है दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री है, तो कैसे करेंगे हम, माना कि लेट द फर्स्ट या फिर लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, हमने क्या मान लिया, पहला एंगल एक्स मान लिया, एंड द सेकेंड एंगल बी, और हम दूसरा एंगल क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, दूसरा एंगल क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हमारे पास में ये गिवन है कि फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल जो है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है इसका मतलब दोनों का प्लस कितना होगा, आप बताओगे सर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल का प्लस होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल इसलिए दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास में, फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ये कह रहा है जो फर्स्ट एंगल है सेकेंड एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी जो फर्स्ट एंगल है वो सेकेंड एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 18 डिग्री। देखो ध्यान से, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल में कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री, 18 डिग्री ज़्यादा है, तो मैंने प्लस में लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई, बस अब सोल्व करने की देरी है। कैसे करेंगे सोल्व, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को मैं ध्यान से देखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कौन सा मेथड काम में लेने वाला हूँ। एग्जाम में आप भी लिखना, मैंने पहले वाली क्वेश्चन में नहीं लिखा है। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। अगर आप देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का y। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, या x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, लिखते हैं पहले तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ये ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाती है, हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं और फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं तो आंसर्स नहीं आता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन उठा रहे हो तो सेकंड में पुट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x इज इक्वल वाई प्लस 18 है, तो x की जगह मुझे क्या रखना है, 180 डिग्री माइनस का y इज इक्वल में क्या चल रहा है, y प्लस का 18 डिग्री। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि y को जब इधर लेके आ जाएंगे हम, 180 डिग्री एज इट इज़ है, माइनस का y भी एज इट इज़ है, प्लस का y जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। 180 डिग्री ये जो नंबर है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे और माइनस माइनस प्लस होता है, ये y है ये भी y है, चाहो तो आप इसको 1 मान सकते हो। 1y और 1y टोटल कितना हो जाता है, 2y हो जाता है। बड़ी डिजिट का साइन आता है, दोनों ही बड़े हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल 18 डिग्री, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया 180 डिग्री। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इधर देखते चलना राइट साइड में। यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन क्या है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। माइनस का 2y है इज इक्वल 18 डिग्री है, माइनस का 180 डिग्री है, तो माइनस का 2y इज इक्वल, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 180 में से हमें 18 डिग्री माइनस करना है तो कितना बचेगा, ये 162 डिग्री बचेगा हमारे पास में। और बड़ी डिजिट का साइन आता है, दोनों में से कौन बड़ा है, 180 क्या साइन आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी, उससे पहले देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 162, तो एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। डिवाइड आप वैसे भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू।
अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। अब इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, अब इसे हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करें हैं, तो हम इसमें देखते हैं। हमारे पास में दो इक्वेशन थी, फर्स्ट और सेकंड। मुझे सेकंड वाली बहुत इजी लग रही है, तो मैं किस में पुट करूँगा, ये सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 81 डिग्री। तो हम सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास में x इज इक्वल, तो इसको लिखते हैं x इज इक्वल y की जगह क्या पुट कर देंगे हम 81 डिग्री। तो 81 डिग्री प्लस का 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा 81 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 और 18 कितनी हो जाएगी 99 डिग्री। ये हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। तो हमारे पास में दोनों एंगल आ गए। देखो सप्लीमेंट्री एंगल था, तो आप ध्यान से देखो दोनों एंगल क्या है, देखो प्लस करके देख लो 180 डिग्री हो रहा है। प्लस हमारे पास में क्वेश्चन में ये गिवन था कि एक एंगल दूसरे से कितना है 18 डिग्री ज़्यादा है। आप तो चाहे इसमें प्लस 18 करके देख लो 99 डिग्री आता है ना। तो हमारे पास में फाइनली दोनों x और y की वैल्यू आ गई। तो हम नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। छोटा वाला एंगल कितना है 81 डिग्री। एंड लार्जर एंगल इज, और जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना है 99 डिग्री। ये हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया, हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। इस बार मैंने थोड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, 3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन में। आने वाले समय में मैं 40 या 45 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह बने रहिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में या कैसे भी आप मेरे से पूछ लेना, है ना। या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे देख करके रिवाइंड करके फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो के अंदर, है ना। मिला, तब तक बने रहेंगे। धन्यवाद।